हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पद कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि देव द्वारा रचित कविता में से लिया गया है। इस पद में कवि देव ने ऋतुराज बसंत को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रकृति के प्रति अपनी अनन्यता प्रकट की है। तो प्रस्तुत पद ये है। डार द्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। इसमें कवि देव जी ने बसंत को एक नए जन्मे बालक की तरह बताया है कि जैसे नए बच्चे का जन्म होता है तो उसकी सेवा शुश्रूषा में सारे घर के परिवार के लोग लग जाते हैं, अन्य भी उससे बहुत प्यार करते हैं, पड़ोसी भी। तो इसी प्रकार बालक बसंत भी एक नन्हे से बालक के रूप में प्रकट हुआ है, यानी बसंत ऋतु का आगमन हो गया है और उस बालक बसंत की सेवा शुश्रूषा के लिए सारी प्रकृति मानो जी जान से जुट गई है। तो उस जैसे बच्चों को जो है वो झूले में सुलाते हैं, उसी प्रकार बालक बसंत के लिए भी एक झूला है। तो उसका झूला कैसे बना हुआ है देखिए। डार द्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के। डार द्रुम पलना, डार होता है टहनिया, द्रुम पेड़, पलना झूला। जो बालक बसंत का झूला है वो पेड़ों की टहनियों से बना है। डार टहनिया, द्रुम पेड़, पेड़ की टहनियों का पलना है, झूला है जिसमें उसको सुलाया गया है। बिछौना नभ पल्लव के, और जो झूले में जो बिछौना बनाया गया है वो किसका है? नभ, नए पल्लव पत्तों का, नए नए पत्तों का जो है वो उस झूले में बिछौना है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। और जो बालक बसंत ने कपड़े पहने हुए हैं वो किसके पहने हुए हैं? सुमन, फूलों के, झिंगुला झबला। झबला जैसे कि ऊपर से नीचे तक बिना फिटिंग वाला एक चोला जैसा होता है, उसको बोलते हैं झिंगुला झबला। ढीला ढाला फूलों का बना हुआ उसने झबला पहना हुआ है। जो सोहे तन छवि भारी, जो उसके तन उसके शरीर पर जो है वो भारी अत्यधिक शोभा दे रहा है। सोहे शोभा दे रहा है। पवन झुलावे के की कीर बरतावे। अब उस झूले को झुलाने के लिए कोई ना कोई तो उस झूले को झुलाता ही है। तो उस झूले को कौन झुला रहा है? पवन। पवन यानी वायु, हवा। हवा उस झूले को झुलाती है। के की कीर बरतावे देव। के की होता है मोर, कीर तोता। और अब छोटे छोटे बच्चों से हम मीठी मीठी बातें करते हैं, तो मीठी मीठी बातें कौन कर रहा है? मोर, कीर तोता। मोर और तोता जो है उससे बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। एक तो देखो उस झूले को हवा झुला रही है और दूसरी कौन झुला रही है? कोयल, कोकिल कोयल। हलावे, उसके झूले को कोयल भी हिला रही है। हुलसावे करतारी दे, और हुलसावे प्रसन्न हो रही है। कर, कर हाथ, तारी तालियां, और वो तालियां बजा बजा कर प्रसन्न हो रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राय नोन। कंचकली नायका लतान सिर सारी दे। और जो कंचकली, कंजकली नायका, कंजकली होता है कमल की कली रूपी। नायका, नायका कमल की कली रूपी जो स्त्री है वह अपने सिर पर लतान बेल की साड़ी से ढांप लेती है। अपने सिर को बेल रूपी साड़ी से ढांपती है और अपने पराग कणों से, पूरित पराग, अपने पराग कणों से उतारों उस बालक बसंत की नजर उतारती है। करे रायनोन, जिस प्रकार गांव की स्त्रियां जो हैं वो राई और नमक को एक पुड़िया में लेती हैं और छोटे छोटे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे तो इसके लिए वो उनके सिर के ऊपर से उस राई नोन को घुमाती हैं। राई यानी राई नमक,
नोन नमक, नमक को घुमाती हैं और एक टोटका करती हैं। उसी प्रकार जो कंचकली, अब बालक बसंत की तो प्रकृति ही जो है वो नजर उतारेगी, तो इसके लिए स्त्री के रूप में कमल की कली रूपी स्त्री खड़ी हो गई है। और वो किस से, राई और नमक के स्थान पर क्या ले रही है, अपने पराग कण, अपने पराग कणों से जो है वो उस बालक बसंत का की नजर उतारती है और अपने सिर पर जो है वो लता रूपी साड़ी का पल्लू लेती है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, या बालक बसंत जो है वो अब बालक किसका है, मदन, मदन यानी कामदेव, महीप महाराज। यह बालक बसंत कामदेव जी का बालक है, जिसको जगाने के लिए प्रातः ही प्रातः काल में जगाता है गुलाब चटकारे। गुलाब का फूल जो है चट की ध्वनि उत्पन्न करके जो है प्रातः काल में गुलाब उसको जगाता है। इस प्रकार जो है मानवीकरण करके बसंत का कविदेव ने बड़ा ही मनोहरी चित्रण प्रस्तुत किया है। अब जरा काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो कविदेव जी ने ब्रज भाषा की कोमल कांत शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया हुआ है और तत्सम तद्भव दो शब्दों का समन्वित प्रयोग यहाँ पर किया गया है। स्वर मैत्री अलंकार से यहाँ पर लयात्मकता की सृष्टि हुई है। अनुप्रास अलंकार है, केक की कीर में, हलाबे हुलसाबे में, तो यहाँ पर मदन महीप में अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। मानवीकरण अलंकार है, जैसे कि आपको पता ही है कि कंचकली और बालक बसंत का जो है, बसंत का जो है एक बाल के रूप में बताया जाना मानवीकरण है। जब जड़ चेतन का, प्रकृति की जड़ चेतन वस्तुओं का जब मनुष्य की तरह क्रियाएं करते हुए बताया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये बड़ा ही सराहनीय है। स्वर मैत्री अलंकार है, माधुर्य का गुण है, वात्सल्य रस है। धन्यवाद।